प्यारे बच्चों, आज हम गुरु नानक देव जी की दूसरी कविता लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके पूर्व आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। क्योंकि बातें आती है, कहा भी गया है कि सुख तेरे हो या सुख मेरे हो, सुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हो या आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह इनकी प्रथम कविता का ही सेकंड पार्ट है, सेकंड दूसरी भाग है। तो इसमें जो नर दुख में दुख नहीं माने अर्थात जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है, अपने अंदर कितना भी कष्ट हो लेकिन उसे अपना कष्ट एहसास नहीं होता है, अपने दुख को वह दुख समझता नहीं है। दूसरी लाइन है, दूसरी पंक्ति है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। अर्थात सुख स्नेह जिस मनुष्य के ऊपर सुख स्नेह भय नहीं जाके, सुख स्नेह और भय का कोई असर नहीं पड़ता है और दूसरे के मिट्टी को भी, दूसरे के सोना को भी वह लोभ रहित होकर वह मनुष्य मिट्टी का ढेर समझता है। अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार का लोभ की भावना, किसी प्रकार की लोभ की भावना नहीं होती है। वह लोभ से सदा के लिए रहित होता है, हमेशा हमेशा के लिए रहित होता है। अगली पंक्ति है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। उस मनुष्य के ऊपर न निंदा की भावना होती है, किसी के प्रति निंदा की भावना होती है, नहीं स्तुति की भावना होती है और जो लोभ मोह से कोसों दूर होता है। अगली पंक्ति है, हर सोखते रहे नियारो नहीं मान अपमाना। वैसे मनुष्य हर्ष शोक से बिल्कुल एक समान रहता है, न्यारा होता है। हर्ष अथवा शोक में वह बिल्कुल एक समान होता है। और क्या, नहीं मान अपमाना, कौन मेरा मान कर रहा है और कौन मेरा अपमान कर रहा है। अर्थात मेरा किनके द्वारा सम्मान दिया जा रहा है और किनके द्वारा हमें अपमानित किया जा रहा है, इसका जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। अगली पंक्ति है, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। यानी समस्त आशाओं को, जगत की संसार की समस्त इच्छाओं को, आशाओं को जो त्याग करके इस संसार में इच्छा रहित होकर, जगते रहे निराशा, इच्छा रहित होकर, आशा रहित होकर जो जीवन जीता है, जीवन यापन करता है। काम क्रोध जेहि परसे नहीं तेहि घट ब्रह्म निवासा। और काम क्रोध जिसको स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं, परसे नहीं माने स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं, छू तक नहीं पाते हैं, वैसे ही मनुष्य के तो ब्रह्म उसके अंदर, उसी मनुष्य के अंदर ब्रह्म का वास भी होता है। अगली पंक्ति है, गुरु कृपा जहि नर पे किन्ही है जुगति पिछानी। यानी गुरु कृपा, जिस मनुष्य के ऊपर गुरु की असीम कृपा हो जाती है वही इस रहस्य को, इस सच्चाई को जान पाता है, पहचान पाता है। गुरु कृपा जहि नर पे किन्ही है जुगति पिछानी। इस रहस्य को कौन जान पाता है, जिनके ऊपर गुरु की असीम कृपा हो जाती है। और अंतिम पंक्ति है इस कविता की कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। गोविंद जी कहते हैं कि इस परमात्मा के साथ, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस परमात्मा के साथ, इस गोविंद के साथ इस प्रकार से लीन हो जाना चाहिए जिस प्रकार से पानी पानी में मिल करके बिल्कुल एकाकार हो जाता है, उसको हम चाह कर भी अलग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए कविता खत्म हुआ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।